नगर परिषद का चुनाव होना है और इसको लेकर चुनावी सरगर्मियां बेहद तेज है। अभी अभी आपने लखीसराय के एसपी को सुना। अब चुनावी मैदान में विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशी उतरने लगे हैं और इसी कड़ी में सुपौल की बात करते हैं। सुपौल नगर परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राघवेंद्र झा राघव से डीटीवी भारत के संवाददाता राजेश चौधरी ने खास बातचीत की और इस बातचीत के दौरान राघव झा ने बताया कि सुपौल नगर परिषद के चहुमुखी विकास के सपनों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। नगर परिषद का चुनाव होना है और चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है और जिस शख्स से हम बात करने के लिए जा रहे हैं, राजनीतिक में इनकी पहचान की जरूरत नहीं है और राघव झा पिछले कई वर्षों से राजनीतिक में है और बिना कोई पद पे रहे लगातार लोगों की सेवा करते रहे हैं और ऐसी आज क्या जरूरत आने पड़ी है कि अब नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए ये उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। धन्यवाद। सर, लगातार आप राजनीतिक में रहे हैं और अब ऐसी क्या जरूरत आने पड़ी है कि अब आप नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में दावेदारी करने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, ये भी तो राजनीति ही है ना। जिस शहर में रहते हैं, जहाँ पले बड़े हैं, पैदा लिए हैं, यहाँ के प्रति तो पहली जिम्मेदारी बनती है। राजनीति भी करते हैं, एक खास दल से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से, उसकी राजनीति करते हैं, लगातार लोगों के बीच रहते हैं। लेकिन मूल रूप से जिस शहर में, सुपौल में जो जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, सब यहाँ रहता है, यहाँ के राजनीति में तो इंटरेस्ट रखना होता है और भले किसी पद को नहीं धारण किए हों, लेकिन जब भी राजनीति हुई है यहाँ, जब भी चुनाव हुआ है नगर परिषद का, चाहे 2012 हो, 2017 हो या उससे पहले हो, तो एक निश्चित रूप से एक बड़ी भागीदारी मेरी रही है। लेकिन जिस उम्मीद और से हम लोग इसको किए, जिस उम्मीद से हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ एक, पिछली बार आपको बता दें कि निर्विरोध रूप से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव हम लोगों ने कराया था, इस उम्मीद से कि एक बेहतर सुपौल होगा, एक सुंदर सुपौल होगा, एक अच्छे माहौल में सुपौल में होगा। शायद बिहार में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन कुल मिला जुला कर जो है सो निराशा ही हाथ लगा। तो क्या लग रहा है कि अब जब जनता राघव झा को अध्यक्ष बनाएंगे तो सुपौल का जो दशा और दिशा किस तरह बदलेगा? निश्चित रूप से जो बदलाव होगा वो देख में आएगा, बदलाव हुआ है। अच्छा, एक चीज आखिरी सवाल हम लेंगे कि अगर जनता आपको मौका देती है, अध्यक्ष बनाती है, तो पहली जो प्राथमिकता होगी किस क्षेत्र में और क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, यहाँ तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। अराजकता तो हमको लगता है कि सभी क्षेत्र में है, हर जगह है अराजकता। सबसे पहले तो हमारे सुपौल को कई बार ये प्राइज मिला है कि सुंदर सुपौल हुआ है, बेस्ट प्राइज हुआ है, लेकिन पता नहीं, जब स्थिति आप देखिएगा तो आपको दंग रह जाइएगा कि कूड़े का अंबार, समय पर पानी का निकासी नहीं। हम लोग देखेंगे उसको पार्टी बेसिस पर बैठ के कि पहले लोगों को सुविधा हो, लोगों को पहले ये विश्वास लगे कि नगर परिषद जाने में डरना नहीं है। नगर परिषद जाने में अगर एक मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है तो उसके लिए भी आपको लाइन लगाना पड़ता है। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि पहली बार नगर परिषद की राजनीति से इंटरेस्ट नहीं, नगर परिषद में हम लोग इन्वॉल्व हैं, लगातार इन्वॉल्व हैं, मतलब बेहतर आए हैं उसमें कि नहीं कर पा रहा है नगर परिषद। हमको लगता है कि नगर परिषद अपने मतलब क्षमता पर 20-30% भी नहीं है, 20-30% भी नहीं। कह सकते हैं कि अगर राघव झा को जनता मौका देती है तो सुपौल का बदलाव होगा? बिल्कुल बिल्कुल प्रयास करेंगे और यही इसी उम्मीद से किए हैं। और देखिए, चुनाव भी हम ऐसा नहीं कि खुद से कोई निर्णय ले लिए कि कोई मेरा दोस्त मित्र हमको कहा कि लड़ जाओ इसलिए लड़ रहे हैं। हम लोग पिछले कई बार से ऐसा चल रहा था, चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव हुआ तो लोग बहुत आशा भरी नज़र से हम लोगों की तरफ देख रहे थे और सबों का विचार हुआ शहर में कि भाई आप लड़िए, तो फिर हम लड़ने के लिए आ गए। तो आपने सुना राघव झा को, ये प्रत्याशी हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता कितना सहयोग करती है और जनता नगर परिषद अध्यक्ष का जो सेहरा किसके सर पे बांध देती है। सुमित के साथ राजेश चौधरी, डीटीवी भारत, सुपौल।